हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आपने वैसे तो थंबनेल देख ही लिया होगा हमारा आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर बता दूं मैं, आज हम कैन और मे में डिफरेंस पता करेंगे कि इनका दोनों का मतलब वैसे तो सकता होता है और मे का मतलब भी सकता होता है। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको कि आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो जो बिगनर्स हैं, जो बिगनर स्टूडेंट हैं, उनके मन में लगभग यही सवाल रहता है कि दोनों को मतलब अगर सकता है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर अंतर क्या है इन दोनों में। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। कैन का मतलब होता है सकता है, मे का मतलब भी होता है सकता है। सकता है, सकते हैं, सकती है। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अब आज हम यही पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या कहता है हमारा कि कैन का मतलब क्षमता होता है, एबिलिटी, योग्यता होना, कि किसी पर्सन में कितनी की एबिलिटी है, उसमें कितनी एबिलिटी है कि वह ये काम कर सकता है। कैन का मतलब क्षमता होता है, एबिलिटी होता है। वैसे ही मे का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, कि इसमें कितनी संभावना है, कितने की संभावना है इसमें ये काम करने की। ठीक है, कि ये काम होना है तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही ये देखो, इन दोनों में यही डिफरेंस है। कैन का मतलब क्षमता होता है, एबिलिटी, योग्यता होता है। मे का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब हम कुछ इनके एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो हमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैन का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, एबिलिटी या क्षमता का, कि राहुल नाच सकता है, राहुल कैन डांस। राहुल नाच सकता है, राहुल कैन डांस। राहुल नाच सकता है, राहुल में डांस। देखो, मैंने दोनों जगह सेम सेंटेंस लिखा है। तो आपके माइंड में ये सवाल उथल पुथल तो कर रहा होगा कि दोनों तरफ मैंने दोनों ही सेम सेंटेंस लिख दिए हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कैन आया है और यहाँ पर मे आया है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि राहुल कैन डांस और राहुल में डांस। तो इनमें डिफरेंस मैं बता दूं आपको कि राहुल नाच सकता है, कि उसमें एबिलिटी या क्षमता है, वह नाच सकता है। तो राहुल कैन डांस हो गया कि वह डांस कर सकता है, उसमें एबिलिटी है। और यहाँ पे क्या है कि राहुल में डांस, इसमें क्या डिफरेंस है कि राहुल में डांस, राहुल नाच सकता है, कि इस बात की पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। क्या पता वह डांस ना करे, क्या पता वह नाच ना सके। ठीक है, तो राहुल में डांस यानी कि वह नाच सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, मैं इसमें मैं इसीलिए यूज़ किया गया है कि इसमें पॉसिबिलिटी दिखा रखी है कि क्या पता वह नाच सके, क्या पता वह नहीं नाच सके, क्या पता उसे डांस नहीं आता हो, क्या क्या पता वह कर सके डांस। ठीक है, तो राहुल में डांस, इसमें ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो कि मैं गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग, कि मैं गा सकता हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं गा सकता हूँ, कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, आई कैन सिंग। तो यहाँ पे मैंने मैं गा सकता हूँ यहाँ पे ये नहीं लिखा मैंने, आज वर्षा हो सकती है मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो देखो, मैं गा सकता हूँ, अगर हम 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे ये करें कि मैं गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, तो देखो आई में सिंग, कि मैं गा सकता हूँ। तो मैं क्यों यूज किया गया है कि पॉसिबिलिटी है, क्या पता वह ना भी गाए, क्या पता उसे गाना ना भी आए। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या पता वह गाना गा भी सकता है और नहीं भी सकता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे 100% पक्का है कि वह गा सकता है, कि वह गा ही सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रखी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रखी है, यहाँ पे क्षमता है, उस बंदे में योग्यता है कि वह गा सकता है। वैसे ही देखो, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्या पता ना भी हो। तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मैंने इसलिए लगाया कि अगर वेदर से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आए ना हमारे पास, हमारे सामने, वेदर से, ग्रीष्म ऋतु से या फिर सर्दी गर्मी से कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस है तो हम इट का यूज करते हैं। इट मे रेन टुडे, कि आज वर्षा हो सकती है, क्या पता ना भी हो। मे पॉसिबिलिटी, देखो मे आ गया ना तो पॉसिबिलिटी हो गई। और अगर मैं यहाँ बोल देती कि आज वर्षा हो सकती है, तो मतलब क्या कि हम कैन का यूज कर सकते हैं, तो कि सॉरी इसमें तो ये नहीं हो सकता, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसीलिए यूज हुआ है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वर्षा हो, क्या पता बारिश ना हो। ठीक है, आगे आता है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, कैन आ गया, एबिलिटी है उसके पास कि वह नहीं बोल सकता, तो उसको नहीं आती तो वह नहीं बोल सकता। ठीक है,
यहाँ पे है हम लेट नहीं हो सकते, वी मे नोट बी लेट, हम लेट नहीं हो सकते, क्या पता हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि क्या पता नहीं भी हो, क्या पता हो भी जाए, तो हम लेट नहीं हो सकते, यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे था कैन का यूज हमारा क्षमता एबिलिटी, मे संभावना पॉसिबिलिटी, कैन का एबिलिटी में यूज किया है और मे का पॉसिबिलिटी में यूज किया है। तो आगे हम चलते हैं, कैन का हम एक और तरीके से यूज करेंगे। कैन का मतलब अनुमति होता है, परमिशन, और मे का मतलब अनुमति और परमिशन। तो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि दोनों तरफ की परमिशन, यहाँ पे भी परमिशन है और यहाँ पे भी परमिशन है। तो मैं बता दूं कि ये हम दो तरीके से यूज करते हैं कि एक तो इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक तरीके से कि पूछना बताना अनौपचारिक तरीके से, एक फॉर्मल होता है औपचारिक तरीके से, यानी कि हर रोज परमिशन लेना देना। ठीक है, वो होता है फॉर्मल तरीका। ठीक है, तो हम कुछ एक एग्जाम्पल ही अगर एग्जाम्पल से समझेंगे इनका कि इनको कैसे यूज करते हैं हम। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन सर, कि वह पूछ रहा है, अनौपचारिक तरीका है ये, कैन आई कम इन सर। ठीक है, तो वैसे ही मे का क्या आएगा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये फॉर्मल तरीका है। जैसे कि ऑफिस वगैरह हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेज हो गए, तो वहाँ पर हम अक्सर पूछते हैं कि जैसे कि पीएन होते हैं, वो पूछते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल वगैरह वीसी होते हैं उनसे पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो पूछते हैं, वो परमिशन मांग रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। देखो मे सबसे पहले यहाँ पर मे यूज होगा, अनुमति, परमिशन मांग रहा है कि मे आई कम इन सर। ठीक है, और आगे आता है हमारा तुम अब आ सकते हो, सॉरी जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, कि वह कह रहा है कि इनफॉर्मल तरीके से कह रहा है कि तुम अब जा सकते हो। ठीक है, यू कैन गो नाउ। ऐसा ही सेंटेंस यहाँ पे है कि तुम अब जा सकते हो, यू में गो नाउ, कि कभी कभार हमें रिसर्च में हमारी पूरी छुट्टी हो जाती है, तब हम कहते हैं ना कि सॉरी सर बोलते हैं कि अब तुम जा सकते हो, क्लास से भी जा सकते हो, स्कूल से भी जा सकते हो, तो वो परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि यू में गो नाउ, अब तुम अब जा सकते हो। ठीक है, आगे आता है हमारा तुम यहाँ बैठ सकते हो, वो बोल रहा है कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, ये इनफॉर्मल तरीका है ये, यू कैन सिट हेयर। ठीक है, यू कैन सिट हेयर, और यहाँ पे आ रहा है तुम अब बैठ सकते हो, यू मे सिट नाउ, यू मे सिट नाउ, कि वह बोल रहा है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। लगभग हम जैसे कि ऑफिस वगैरह, कॉलेज हो गए और स्कूल वगैरह हो गए, यहाँ पर हम वैसे मे का ज़्यादा यूज करते हैं, परमिशन लेते हैं देते हैं, सॉरी फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल तरीके से हम परमिशन लेते हैं और देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कैन का एबिलिटी और मे का पॉसिबिलिटी तरीके से हमने यूज़ किया है, तो वैसे ही हम कैन का हमने परमिशन से और मे का भी परमिशन से यूज़ किया था, वैसे ही हम कैन का आगे और यूज़ करेंगे। कैन का हम सामान्य संभावना और मे का शुभकामना, इन दो तरीकों में भी कैन का यूज होता है। ठीक है, तो कैन का मैं बताऊंगी आपको और मे का भी बताऊंगी। तो लगभग बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है कि कैन और मे में डिफरेंस क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया आपको। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी, तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, कैन का मतलब सामान्य संभावना और मे का मतलब शुभकामना में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो देखो दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये बात तो है ही कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये नहीं है कि उसके साथ होनी ज़रूरी है, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये सामान्य संभावना, ये सामान्य है, ये तो सभी के साथ हो सकती है कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि सामान्य है, संभावना है कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। ठीक है, तो आगे आता है कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है, ये तो है ही, सामान्य संभावना है तो सामान्य पॉसिबिलिटी है कि कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है, क्या पता किसको क्या बीमारी हो जाए, तो पता नहीं लगता ना। तो जैसे कि इसका क्या आंसर बनेगा कि एनीवन कैन फॉल इल एनी टाइम, कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है, कैन का यूज हो गया ना, सामान्य संभावना है ये। तो वैसे ही मे का लगभग हम जैसे कि बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वगैरह, हम जैसे किसी को शुभकामना देते हैं किसी भी डे पे, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हारी लंबी आयु हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। इसमें ये ध्यान रखना कि मे में हम इस मार्क का यूज करते हैं,
ठीक है। और भगवान तुम्हारा भला करे, आगे आता है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। ये थे हमारे मे शुभकामना में और कैन का हमारा सामान्य संभावना में। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप देख लेना कि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। आपके समझ में है वो कर लेना। तो आई होप जो बिगनर्स मेरी क्लास को देख रहे थे उनको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ना आया तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।